आज हम लोग 9th क्लास के फिजिक्स का चैप्टर 3 देखते हैं। इससे पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का वीडियो अपलोड हो चुका है। उसे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखें। हाँ, उसे नहीं देखेंगे तो इसे देखने से बहुत कुछ छूट जाएगा। उससे पहले देखें तब इसे देखें, ठीक है। चलिए आज देखते हैं बल तथा गति के नियम। ठीक है, बल का या गति का दोनों आपस में संबंध है, ठीक है। जिससे आप लोग देखें गति का नियम किसने दिया? न्यूटन। गति के प्रथम नियम न्यूटन, जिसे गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। इसका मतलब है किसी वस्तु, जब कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहना चाहेगी, और विरामा में है तो विरामा में ही रहना चाहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो प्रथम नियम हो गया गति का। दूसरा नियम क्रिया के बराबर, दूसरा नियम है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, वस्तु के वेग के बराबर होता है। तीसरा नियम है क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब इसी को देखते हैं ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। जड़त्व का गुण है। जड़त्व का गुण क्या है? तो प्रत्येक वस्तु में होती है जड़त्व का गुण। जड़त्व का मतलब जब कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहना चाहेगी, और विरामा में है यानी रुकी हुई है तो रुका हुआ ही रहना चाहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है, जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता है। मतलब हमेशा या तो उसकी गति बढ़ रही है या घट रही है, तो उस पर कोई बल कार्य कर रहा होता है। अगर नहीं ऐसा होगा तो वो उसका गति क्या होगा? समान रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। यानी F बराबर m गुणे a, यानी F बराबर, अभी सूत्र हम बताए हैं, F बराबर m गुणे a, F बराबर m गुणे a, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए F बराबर है, बराबर तो m और F दिया हो तो a ज्ञात कर सकते हैं। उसी तरह m और a दिया है तो F ज्ञात कर सकते हैं। यानी F बराबर m a जो सूत्र मिला है ये न्यूटन की गति के दूसरे नियम से मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए, यानी F बराबर m a सूत्र है, तो m का मान 1 kg है और वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, ठीक है। तो ये बराबर 1 क्या होगा? 1/1 यानी 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर 1 होगा। देखते हैं क्या दे रहा है। देखिए दे रहा 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की चाल से गति करेगी नहीं, इसका त्वरण होगा। देखिए 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरणशील गति होगा, ठीक है, त्वरण होगा, ठीक है। F बराबर m a, तो जहाँ a होता है त्वरण। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगता है, जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगता है तो वह बल की दिशा में त्वरित हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तुतः इस प्रकार उत्पन्न त्वरण जो है वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होगा। वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होगा। न्यूटन किसका मात्रक है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन या मीटर प्रति सेकेंड, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, जो ऑप्शन में रहेगा। यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 3 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 12 न्यूटन का बल लगाया जाता है, यानी F बराबर m a, F का मान 12 न्यूटन दे दिया और 3 kg दे दिया है, ये बराबर पूछा है तो 4 3 12 4 हो जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 30 न्यूटन
30 न्यूटन के कोई बॉल 5 केजी की किसी वस्तु पर 2 सेकेंड कार्य करता है तो वस्तु का त्वरण होगा, वस्तु का त्वरण ये भी बताए हैं, ठीक है। तो 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, अभी ये भी बताया है कि 1 न्यूटन 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के, ठीक है। जहाँ सस्पिशन लगेगा थोड़ा कमेंट करिएगा, हम उसको फिर ना अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 केजी और 34 केजी है, 6 केजी और 34 केजी द्रव्यमान, एक 6 केजी का है, एक 34 केजी का है, तो बताइए जो हल्का होगा वो उसको आराम से उठा लेंगे, जो भारी होगा उसको थोड़ा सा, तो क्या कह रहा है, तो क्या होगा, एक बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा। क्यों अधिक होगा भाई, वजन अधिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, असंतुलित बल द्वारा, जैसे संतुलित बल असंतुलित बल समझिएगा। संतुलित बल का मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ कोई पत्थर है, इधर से 5 लोग खींच रहे हैं, इधर से 5 लोग खींच रहे हैं, और ये अपने जगह है, अपने जगह से हिल नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे संतुलित बल। मतलब दोनों तरफ का, इधर का और इधर का, दोनों साइड का बल क्या है, बराबर है। लेकिन मान लीजिए कि ई वाला खींच लेगा, ई वाला इधर खींच लेगा, ई वाला नहीं, इधर वाला कमजोर हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे असंतुलित बल, ठीक है। तो बोल रहा है कि असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होगा, तो बल के समानुपाती होगा, ठीक है। अधिक बल जिधर रहेगा उधर ना जाएगा, है, कम बल वाला जाएगा, ऐसा बात तो है नहीं, जिधर बल अधिक लगेगा उधर चल जाएगा। कह रहा है कि कोई बल 10 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 80 मीटर प्रति सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करता है और कोई दूसरा बल 20 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर बी में 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो क्या होगा, एक के पीछा बी का बड़ा बल लगेगा। बी पर बड़ा बल क्यों लगेगा, क्योंकि उसका द्रव्यमान भी ज़्यादा है, द्रव्यमान ज़्यादा है ना, 20 केजी का है, वो कहाँ 10 केजी का है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने कि जब वस्तु की गति में त्वरण उत्पन्न करता है तब क्या होगा, इसका वेग हमेशा बढ़ता रहेगा, इसका वेग हमेशा बढ़ता रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड पर कार्यकर्ता अगर पिंड पर क्रियाशील बल और पिंड का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से मदद करता है पता लगाने में। तो यह बराबर यम गुणे ए त्वरण, ठीक है, यह बराबर यम ए। तो एफ पता हो, यम पता हो, तो पता कर सकते हैं, ठीक है। क्या पता कर सकते हैं, त्वरण पता कर सकते हैं, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, 1 केजी पिंड पर 1 न्यूटन का बल लगता है तब 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण से चलता है वस्तु पिंड। देखिए ये सब, यह बराबर एम ए, न्यूटन के जो दूसरे नियम है उससे बल का जो व्यंजक प्राप्त हुआ है उसी से सब क्वेश्चन दिया है। गैलीलियो के प्रयोग से सिद्ध होता है कि जड़त्व का बारे में, जड़त्व गैलीलियो ने जड़त्व को बताया था, ठीक है, इसलिए प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। जड़त्व का गुण अधिक होता है भारी वस्तु में, अभी ऊपर आया था, जड़त्व का गुण किसमें अधिक होगा, भारी वस्तु में। ए और बी दो वस्तु पर समान बल समान समय तक लगाया जाता है, ए की गति में परिवर्तन बी की तुलना में अधिक देखा जाता है, तो जड़त्व अधिक है बी का जड़त्व क्या है, अधिक है। अगला क्वेश्चन है कि जड़त्व का गुण है मात्रा के कारण बल परिवर्तित करता है गति को। संतुलित बल परिवर्तित करता है, संतुलित बल आकृति को परिवर्तित करता है। 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु में 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण पैदा करता है, वस्तु की मात्रा 5 केजी है, ठीक है, अभी बताए थे।
यह बराबर एम ए से 10 में से 2 से भाग कर देंगे तो 5 kg हो जाएगा। न्यूटन के प्रथम नियम से क्या मिलता है? बल की परिभाषा। दूसरे नियम से कहेगा तो बल का व्यंजक। न्यूटन के दूसरे नियम से मिलते, देखिए आ गया बल के मापने की तरीका यानी व्यंजक। अगला क्वेश्चन है कि दो समान जड़ता वाली वस्तुओं को जोड़ देने पर जड़त्व हो जाएगा तो दोगुना। ठीक है, एक बल F1 10 kg की वस्तु पर लगाकर 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण देता है। दूसरा बल F2 5 kg की वस्तु पर लगाकर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण देता है। तो F1/F2 यानी F1 और F2 का अथु बताना है, क्या बोलते हैं, अनुपात बताना है। तब 10/5 करेंगे, 10 चौके 40 और 5 चौके 5 दूना के 10, 40/10 करेंगे तो 4:1 हो जाएगा। 10 चौके 40 कट जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोई अचर बल 0.6 kg द्रव्यमान के किसी पिंड में 0.08 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करते बल के परिणाम F बराबर ma, दोनों गुणा कर देंगे। 6 चौके 24, 8 छके 48 ये होगा। ठीक है, दशमलव देखिए यहाँ एक अंक के बाद है, 2 अंक, 2 अंक 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। आप लोग सब जानते होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोई बल 10 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु ए में 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है और कोई दूसरा बल 20 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर बी में 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो ए की अपेक्षा बी पर बड़ा बल लगा है। ए की अपेक्षा बी पर बड़ा बल लगा है। ठीक है, किसी यम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, सदैव v क्या होगा, v क्या होगा, हमेशा यम v सुने हैं ना, संवेग p बराबर यम v, p बराबर आप लोग पढ़े होंगे यम गुणे v, p बराबर यम v। ठीक है, संवेग बराबर वेग गुणे द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या हो जाएगा, आधा। p बराबर एम भी है तो उसका आधा करेंगे v, संवेग वो आधा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंधित बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगा होना चाहिए, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगा होना चाहिए। मतलब किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद के लिए धीमी होती है, गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है, जिसे हवा का घर्षण बल जो है वो सब काम कर रहा है, इसलिए वो क्या हो गई, रुक गई कुछ दूर जाकर। किसी पिंड पर एक बल कार्य करता है, यदि पिंड पर क्रियाशील बल और पिंड का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे गति के नियम से हम पता लगाने में पिंड का क्या पता लगा सकते हैं, त्वरण अभी ऊपर बताए हैं। द्रव्यमान नीचे के संबंध से प्राप्त होता है, द्रव्यमान जो है यम बल बटा के त्वरण, बल बटा के त्वरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, सब बता दिए हैं आप लोगों को, ध्यान से समझिएगा। रस्सी खींचने वाले खेल में दो विपरीत टीमें एक समान परंतु विपरीत दिशा में 200 kg के भार को, जैसे इधर से इधर, इधर से इधर, इधर कोई वस्तु है, इधर वाला इधर खींच रहा है, इधर वाला इधर खींच रहा है। ठीक है, दोनों ये वाला अपने साइड में खींच रहा है, बी वाला टीम अपने साइड में खींच रहे हैं। तो रस्सी विरामावस्था में है, मतलब रुकी हुई है। रस्सी का तनाव क्या होगा, रस्सी का तनाव 200 kg का वस्तु है, तो रस्सी का तनाव रुका हुआ है, मतलब उसका तनाव क्या है, 200 kg भार है। ठीक है, ये तो एक लाजमी है, अगर चलता तब ना भाई बदलता, चल ही नहीं रहा है, रुका हुआ है। दो गुटके की आकृति तथा साइज बराबर है,
ई वाला एगो ठो हो गया, ई वाला दो ठो, दोनों का आकृति और साइज बड़ा, परंतु धातुओं अलग अलग धातु के बना। ई सोना के मान लीजिए बना, ई लोहा के बना है। बराबर परिमाण के बल लगाने पर वे क्षैतिज दिशा में गतिशील हो जाते हैं। बराबर परिणाम लगाने पर गतिशील हो जाता है। तो आगे दे रहा है कि यदि एक गुटका में उत्पन्न त्वरण दूसरे में उत्पन्न त्वरण का 5 गुना हो, इसमें मान लीजिए कि एक आएगा, एक त्वरण उत्पन्न होगा, इसमें 5 गुना 5e, एक है 5a हो जाएगा, ई 1a होगा तो 5a हो जाएगा। देख रहा है ना, इसको है 15 मत समझिएगा। क्या बोल रहा है, तो पहली और दूसरी वस्तु के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा? द्रव्यमान का अनुपात बताइए। अभी पहली ये वाला ऊपर हो जाएगा, कहीं के सूत्र होता है, बताए हैं। बी आंसर 5/1। अगला क्वेश्चन है कि 1 kg पिंड पर 1 न्यूटन बल लग रहा है, तब अभी ये भी ऊपर आया था 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण लगेगा। 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण क्या होगा, लगेगा। देखिए बोल रहा है ना 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, डी ऑप्शन। 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण चलता है, लगता है, चलता है। बालकों के 2 समूह एक रस्सी की विपरीत दिशाओं में खींचते हैं। प्रत्येक समूह रस्सी पर 10 न्यूटन का खिंचाव बल लगाते हैं, तो रस्सी में उत्पन्न तनाव का बल क्या होगा? अभी ऊपर बताए थे 10 न्यूटन, जितना है उतना ही ना लगेगा, तभी नहीं ना हिल रहा है। जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम की अवस्था में बनाए रखना चाहती है, उसे क्या कहते हैं? जड़त्व। से जड़त्व कहते हैं, विराम जड़त्व, गति जड़त्व। इसे ट्रेन रुकी हुई है, गाड़ी रुकी हुई है, हम लोग बैठे हैं, एकाएक चल दी तो पीछे की ओर हम लोग कहाँ हो जाएंगे, लड़ जाएंगे, तो इसको बोलेंगे विराम जड़त्व। दौड़ रहा है घोड़ा, चाहे बाइक बहुत तेजी में चला रहे हैं, एकाएक ब्रेक मार दिए, गाड़ी पीछे रह गई, या जो चलाने वाला या पीछे वाला व्यक्ति वो गाड़ी के आगे चल गया, इसको बोलेंगे गति जड़त्व। ठीक है, आप लोग भी शायद ये सब एग्जाम्पल हम लोग के सामने हो रहा है, इसको समझने वाला है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 1 kg भार कितने न्यूटन के बराबर था? 9.8। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किसके सिद्धांत पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत। रॉकेट जो होता है चंद्रमा पे जाता है, सब संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी वस्तु का संवेग है, संवेग, किसी वस्तु का संवेग क्या है? द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का संवेग द्रव्यमान और वेग दोनों पर क्या करता है? निर्भर करता है। एक बल 1 kg द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, इस बल को क्या कहते हैं? 1 kg मीटर प्रति सेकेंड, 1 kg मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका इंजन न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है? तो रॉकेट का इंजन, अभी आया था ऊपर, रॉकेट का इंजन। अगला क्वेश्चन है कि 2 kg द्रव्यमान की एक वस्तु निश्चित वेग चल रही है, निश्चित दिशा में चल रही है, तो वह पहले सेकंड में 3 मीटर, अगले सेकंड में 1 मीटर दूरी तय करते हैं। तो बल का कार्यरत बल पर कार्यरत बल का परिमाण क्या है? ठीक है, तो 4 न्यूटन, 3 1 4 न्यूटन। आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं? जानते हैं, बताए हैं अभी ऊपर। अगला क्वेश्चन है कि टेबल पर रखी किताब को पूरब की ओर ठेला जाता है। टेबल पर एक किताब रखी है, इसको पूरब की ओर मान लीजिए इधर ठेल रहे हैं, तो किताब पर लगा, टेबल पर लगा घर्षण बल क्या होगा? पश्चिम की ओर। हो जाएगा पूरब की ओर तो हो जाएगा पश्चिम की ओर। मतलब घर्षण बल क्या बोलते हैं, गति के विपरीत दिशा में लगता है। टेबल पूरब ढकेलेंगे, किताब साइकिल पूरब चलाएंगे तो घर्षण बल लगेगा पश्चिम की ओर। कहेगा कि हम इसको जाने नहीं देंगे, घर्षण बल कहेगा कि हम इसको जाने नहीं देंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र रूप से गिरते पत्थर का टुकड़ा पृथ्वी पर 10 न्यूटन का बल लगाता है, तो पत्थर के टुकड़े का मात्रा है करीब, ठीक है, स्वतंत्र रूप से गिर रहा है नीचे की ओर। तो यहाँ पे देखिए F बराबर तो 10 न्यूटन दे दिया,
ए का मान जी का मान हो जाएगा, ए बराबर जी हो जाएगा, जी का मान 9.8 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो 9.8 यानी एक 10 ले लेंगे तो 10/10 यानी सब कट जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 kg। अगला क्वेश्चन है कि पूरब की ओर नियत वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता आदमी पर रोड का घर्षण बल, पूरब चल रहा है तो घर्षण बल पश्चिम की ओर होगा, लेकिन 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड से चल रहा है पूरब की ओर, हाँ पश्चिम की ओर होगा, ये गलती दे रहा है ना, पश्चिम की ओर होगा, पश्चिम। ठीक है, इतना दिमाग में बैठे कि गति जो होता है, गति के विपरीत साइड में घर्षण बल कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि 5 kg की वस्तु को धागे से बांधकर लटकाया जाता है, धागे में तनाव होगा करीब, धागे में कितना तनाव होगा, तो 50 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है कि संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है, संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है तो सभी घटनाओं पर, कौन कौन घटना है, टक्कर में 2 गाड़ी आपस में टकरा जाती है, घोड़ा से गाड़ी खींचने में वहाँ भी लगता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु में भी लगता है, साइकिल चलाते हैं उसमें भी लगता है, गाड़ी चलाते हैं उसमें भी लगता है, कोई वस्तु रुका हुआ है उसमें भी लगता है, पेड़ पर चढ़ के पेड़ हिला देंगे तो फल गिर जाएगा उसमें भी लगा, सब इत्यादि सभी घटनाओं में ना। अगला क्वेश्चन है कि भारी वस्तु ए से हल्की वस्तु बी पर लगाया बल F1 और बी से ए पर लगा बल F2 है, भारी वस्तु हल्का वस्तु दे रहा है तो F1 और F2 क्या होगा, बराबर होगा, तभी ना उस पर संतुलन बना है, तो संतुलन नहीं बना रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पेड़ की शाखाओं को हिलाने पर पक्के फल गिरते हैं, इसकी व्याख्या होती है न्यूटन के तीसरे नियम से, अरे प्रथम नियम से, तीसरे नियम से तो गाली देंगे तो गाली बदले में मिलेगा, गेंद मारेंगे दीवार पे तो दीवार भी उसी गति से गेंद हमारे तरफ फेंक देगा तो इसको बोलेंगे प्रथम, अरे तीसरा नियम, लेकिन पेड़ हिला देंगे फल गिर जाएगा तो प्रथम नियम है। खिलाड़ी गेंद रोकता है कैच तो हाथ को देखे होंगे अपने तरफ खींचता है, अगर ऐसे नहीं करेगा तो खिलाड़ी को चोट भी लगेगा और गेंद भी नहीं पकड़ पाएगा, तो इसमें होता है न्यूटन का दूसरा नियम। ठीक है, आप लोग देखते होंगे गांव देहात में या शहरों में भी कंबल या रजाई वजाई लोग साफ करते हैं तो डंडा से पीटते हैं, उसमें से धूल करता क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ये सब प्रथम नियम से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी और चांद के बीच लगता है, पृथ्वी और चांद के बीच दूरी पर क्रिया बल लगता है, जिसको क्या बोलते हैं, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल, नाम सुने होंगे ना, पृथ्वी और सूर्य के बीच में भी वहीं लगता है, इसके माध्यम से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, किस बल के कारण, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। प्रक्षेपित किए गए ढेले पर लगा पृथ्वी का गुरुत्व बल बदलता है, ठेले के वेग का बदलता है, तो दोनों मान और दिशा दोनों बदल देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बल की इकाई न्यूटन है, किसके बराबर, ये भी ऊपर अभी आया था kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, अभी ये सब ऊपर आ गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यम मात्रा की वस्तु पर F बल लगाने पर वस्तु के प्राप्त त्वरण समानुपाती होता है, तो किसके समानुपाती होता है, तो माइनस यानी 1/m के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बंदूक से गोली दागने में संरक्षित रहता है, तो संवेग संरक्षित रहता है, क्यों, क्योंकि जितना वेग से गोली आगे निकलेगा उतना ही वेग से बंदूक पीछे आएगा, लेकिन वह बंदूक का वजन यानी द्रव्यमान ज़्यादा है तो थोड़ा वो संभल जाएगा, इसलिए बंदूक चलाते समय नाक के पास से रख के नहीं चलाना चाहिए, ना तो नाक धुधुमका कर देगा, फोड़ देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूटन के तीसरा गति नियम से मिलता है, तो दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बलों में संबंध, न्यूटन के तीसरा नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया बल लगते हैं, कभी
कभी एक ही वस्तु पर, जैसे एक ही वस्तु है, कोई दो व्यक्ति इसी एक ही वस्तु को खींच रहा है तो क्रिया प्रतिक्रिया बल लग गया। स्थिर कार को स्टार्ट करने पर इसे गति प्रदान करता है घर्षण बल ना, घर्षण बल, ठीक है, गति प्रदान करेगा, घर्षण बल रोकने का प्रयास करेगा, लेकिन इंजन क्या करेगा, उसको ढकेलेगा, बल लगाएगा तो गति प्रदान करेगा। तो गति प्रदान करेगा तो इंजन, गति कौन देगा, इंजन, लेकिन उसको रोकेगा कौन, घर्षण बल, रोकने का प्रयास करेगा घर्षण बल। समझ रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन है कि मेज पर रखी किताब को नीचे गिरने से कौन रोकता है, तो घर्षण बल रोकेगा, अभी बताया ना, रोकेगा घर्षण बल, गति प्रदान करेगा इंजन, ठीक है, इंजन, या हम अपने हाथ से उसको गति प्रदान करेंगे तो बल लगाएंगे ना। किसी वस्तु का वेग घटकर आधा हो जाने पर आधा हो जाएगा, वस्तु का वेग घटाकर आधा हो जाएगा तो और क्या आधा हो जाएगा, तो संवेग आधा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संवेग में परिवर्तन समानुपाती होता है। संवेग में परिवर्तन किसके समानुपाती होगा, तो गति के नहीं तो द्रव्यमान के, गति के नहीं तो द्रव्यमान के। कहाँ दे रहा है भाई, बल के संवेग के, रखिए गति के नहीं तो हाँ बल और समय अंतराल के गुणनफल के। अगला क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी लंबी कूद लगाने से पहले दौड़ता है। आप लोग देखे होंगे, आप लोग भी कभी लॉन्ग जंप मारते होंगे, हाई जंप नहीं, लॉन्ग जंप, उल्हा जिसको देहात में बोला जाता है, बिहार में हमारे यहाँ उल्हा मारते होंगे। तो उल्हा मारने से पहले कुछ लंबी दूर दौड़ के, बहुत दूर से दौड़ के आते हैं तब कूदते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, तो ऐसा करने से संवेग को बढ़ाने के लिए, संवेग को बढ़ाने के लिए हम ऐसा करते हैं। तेज गेंद को पकड़ते समय हथेली को पीछे खींचा जाता है, अभी बताए हैं। ऐसा करने पर हथेली पर छोटा बल लगता है। इसकी व्याख्या न्यूटन के कौन से नियम से होता है, अभी एक्सप्लेन किए थे पीछे, न्यूटन के दूसरे नियम से, ठीक है। कोई गेंद पकड़ेगा तो न्यूटन का दूसरा नियम लागू होगा। एक हल्के धागे के दोनों सिरों पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो धागे में तनाव क्या है, 5 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है कि हवा में बैलून का मुंह खोल देने पर बैलून क्या होगा, तेजी से भागेगा। ऊपर खोल देंगे तो बैलून, हवा बाहर निकलेगा तो बैलून आगे की ओर भागेगा। क्यों भागेगा, क्योंकि पीछे से दबाव बढ़ रहा है। इसी नियम पर रॉकेट कार्य करता है। जैसे मान लीजिए कि ये बैलून है, ये बैलून है, फुलाने वाला है, तो इधर से हवा निकलेगा तो बैलून इधर भागेगा, क्योंकि हवा उसको नीचे आएगा तो प्रेशर देगा तो बैलून उधर भागेगा। इसी सिद्धांत पर कौन काम करता है, रॉकेट। एक रॉकेट जो देखे होंगे आप लोग, टीवी मोबाइल या सामने भी बहुत लोग देखे होंगे, हम तो नहीं देखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गाड़ी खींचते समय घोड़े से गाड़ी पर लगा बल F1 और गाड़ी से घोड़े पर लगा बल F2 सदैव क्या होगा, बराबर होगा, तभी तो गाड़ी चलेगी। तो पता चलेगा घोड़ा उधर जा रहा है, गाड़ी उधर जा रही है, पता दिक्कत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टिक पाइप से पानी निकालते समय पाइप पीछे भागता है, देखे हैं ना। प्लास्टिक का पाइप है, पानी निकलेगा तो पाइप इधर उधर भागेगा, नाचने लगता है। इसकी व्याख्या न्यूटन के किस नियम से, तीसरे नियम से होता है, ठीक है। जैसे गुब्बारा रॉकेट उड़ता है, गुब्बारा भी बताए हैं पीछे की ओर उड़ता है, भागता है। गोली दागने पर बंदूक को रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, तो कंधे से सटाकर, नाक से सटाकर नहीं रखना, नहीं तो फिर नाक दूर क्या कर देगा, फोड़ देगा। अगला क्वेश्चन है कि M1U1 प्लस M2U2 बराबर M1V1 बराबर M प्लस M2V2 गणितीय रूप में पिंडों के टक्कर में क्या होगा, संवेग संरक्षण का नियम है। चांद पृथ्वी की परिक्रमा करता है, चांद पृथ्वी की परिक्रमा करता है पृथ्वी से लगते बल के कारण, पृथ्वी से लगते बल के कारण। अगला और लास्ट क्वेश्चन तीसरा चैप्टर का, हथेली पर एक किताब रखकर उसे नियत वेग से लगाया जाए तो
किताब पर बल क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, किताब पर बल शून्य होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।